दोस्तों अभी हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 72 के अंदर, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी आपने देखा था, उसमें हमने बताया था कि बाइक से जो है कितना रुपया अर्न किया जा सकता है। एक बाइक को एवरेज कंपनियों में लगा के, सवारी में लगा के, जैसे ओला उबर रैपिडो में ज़्यादातर फेमस हैं बाइक, और जो ये गाड़ी छोटी वाली जो बाइक होती है, बाइक के साथ साथ स्कूटी भी चलती है उसमें रैपिडो में, और साथ ही साथ ओला ऊपर और अन्य जो डिलीवरी बेसिस पे जो कंपनियां चलती हैं, जो ऐप आधारित कंपनियां हैं, उनमें अपनी बाइक लगाकर कितना रुपया अर्न कर सकते हैं वो हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। लेकिन हमारे पास बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि हम जो कौन सी बाइक अच्छी रहेगी, क्या क्या लगेज होना चाहिए, क्या सामान हमारे साथ होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत हैं जो कि हमें अपने साथ कैरी करके रखना है, और किस तरीके से हम जो है अपनी बाइक ओला उबर रैपिडो इन कंपनियों में लगा सकते हैं। तो आज हम फिर से मौजूद है हमारे साथ विश्वनाथ जी, जो कि इनका इंटरव्यू पिछली बार आपने देखा था और इन्होंने बताया था कि कितना कमा लेते हैं उस वीडियो में अपनी बाइक से। अभी बात करते हैं कि आप जो कौन सी गाड़ी आपके लिए, कौन सी बाइक जो अच्छी रहेगी और किस तरीके से बाइक जो है आप लगा सकते हैं। हमारे साथ विश्वनाथ जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर आपसे हम जानना चाहते हैं, पिछली वाली वीडियो में आपने बताया था कि आप कितना अर्न कर पाते हो अपनी बाइक से, और बाइक को आपने जिस तरीके से मॉडिफाई कराया, हमारे सामने बाइक है, और आपका एक चैनल भी है VSK ब्लॉग, जिसके माध्यम से भी आप लोगों को एंटरटेन करते हो और बहुत सारी जानकारी भी देते हैं, और जानकारी देने के साथ साथ आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत अर्न करते हैं। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि आपने जो बाइक लिया है ये कौन सी है आपकी? देखिए, मैं जो शुरुआत किया था 2019 में फर्स्ट मैंने चलाया था। 11 फरवरी 2019 से मैं चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मेरे को, ठीक है, पूरे हो गए 3 साल, 2-4 कुछ दिनों की बात है। तो मैं देवेश जी, मैंने शुरू किया था, एवेंजर था मेरे पास स्ट्रीट 150, और वो चलाता था। उस बाइक से मेरी एवरेज जो निकलती थी वो निकलती थी 45 से 50 देती थी। और इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले बाइक ऐसी लेनी है, आपको मार्केट में सर्च करना पड़ेगा कि बाइक कौन सी ली जाए जो सबसे ज़्यादा एवरेज दे। अभी जो आपकी बाइक है ये कितना एवरेज देती है? ये मेरा एक्सपल्स 200 है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि और कभी कभी हम लोग जो बाइक राइडिंग करते हैं, कोई भी डिलीवरी सर्विस करते हैं, जिसमें पोर्टर है, बोर्जो है, जैसे वीफास्ट बोलते हैं, खास करके ये 2 कंपनी ऐसी है जिसमें कि आप अपने प्राइवेट बाइक को यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्रेस नहीं होता है। और देवेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, जो नए लोग देख रहे हैं इसको, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो, जैसे रैपिडो है, इसका कोई ड्रेस कोड नहीं है, बट वो आपको ऊपर से दे देती है, पहनो नहीं पहनो आपके ऊपर है। लेकिन जैसे जोमेटो, स्विगी, ये 2 बड़ी कंपनी ऐसी है जिसका ड्रेस पहनना पड़ता है, जिसके चलते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्रेस पहनने से ना थोड़ा घबराते हैं कि यार ये ड्रेस नहीं पहनना मेरे को, लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसलिए बोर्जो है जिसमें कोई ड्रेस नहीं चाहिए, पोर्टर है, इसका भी कोई ड्रेस नहीं है, हालांकि कंपनी देती है टी-शर्ट वगैरह जिसका चार्ज करती है आपसे, तो लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो कुछ लोगों की ऐसे ये सोच होती है कि यार ड्रेस नहीं होता तो मैं अच्छे से काम कर लेता, ऐसा अपनी कोई भी बाइक चला लेता। तो देखिए, मैं अपनी प्राइवेट बाइक चलाता हूँ, 200 सीसी का है, 45 का इसका माइलेज है, ठीक है। मेरे भी चाहता था कि चलाऊँ, छोटा चलाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है, जब आप बड़ी एक बार चलाने लगते हो ना तो आप छोटे पे अभी ये आपकी कितनी माइलेज देती है गाड़ी? ये 45 की देती है मेरे को। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, कुछ हमारे पास कमेंट आए हुए थे पिछली वाली वीडियो में, जैसे कि आपने बताया था उसके माध्यम से, तो हम जानना चाहते हैं कि आप जो है आप क्या हमारे व्यूवर्स हैं वो किस तरीके से गाड़ी जो एवरेज कंपनी में लगा सकते हैं? क्या इनका कोई एक खास ऑफिस होता है जहाँ पे जाके अटैच करानी पड़ती है गाड़ी, या अपने घर से ही ऑनलाइन कर सकते हैं? देखिए, आज के समय पे ऑलमोस्ट जितने भी ऐप है ना, खास करके जो मेरे चैनल पे अगर आप देखते हो या आपके व्यूअर्स जाके देख सकते हैं VSK ब्लॉग पे, उस पर मैं बनाता हूँ बोर्जो का, यानी कि वीफास्ट है, ये आपका ऑन डिमांड डिलीवरी ऐप है। इसके अलावा पोर्टर है, उस पर भी जैसे बोर्जो और पोर्टर है, ये कंपनियां ऐसी हैं जो आपको घर बैठे कर देती है, लेकिन कुछ कंपनी फ्री है और कुछ जो है चार्ज भी लेती है। तो सबसे पहले अगर आप जैसे आपके चैनल वाले जो भी देख रहे हो, मुझे पता है वो चाहते होंगे कि बाइक से अपनी प्राइवेट से कुछ कमाई करें, इसलिए वो वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं बता दूँ कि आप जो फ्री है ना कंपनी, जैसे कि वीफास्ट है, इस पर आपको और एक चीज़ बता दूँ कि उसमें ऑर्डर मैं आपको दिखा भी दूँ कि ऑर्डर होता क्या है, कि उसमें आपको ऑर्डर दिखेगा पहले से कि कहाँ का है। अगर आपको पिक करना है तो आप लो, नहीं तो फिर अगर नहीं पिक करना है तो उसको छोड़ दो। उसके लिए आपको, अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपको लोकेलिटी पता होनी चाहिए कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ और यहाँ से ये दूरी कितनी पड़ेगी। देखिए, जैसे पास मैं आपको दिखाना, ये दिखाइए, मैंने अब ये ऐप ऑन किया, ये 43 रुपीज़ का ऑर्डर है, ये वीफास्ट कंपनी है, 31 तारीख है, आज का है। देखिए, ये होशियारपुर है, यहाँ से जो है 3 किलोमीटर है होशियारपुर, ये नोएडा का एड्रेस है, 1 किलो है डॉक्यूमेंट। इस तरीके से देखिए, ये किसी और ने उठा लिया,
जो मैं आपको बात बता रहा था कि अगर आपको पता नहीं होगा कि लोकेशन क्या है तो वो ऑर्डर कोई और ले लेगा। तो इसलिए अगर आपको काम करना है तो शुरुआत एक ऐप से कीजिए, उससे क्या होगा कि आप लोकेलिटी जान जाओगे, लोकेलिटी के बाद आप ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है किस तरीके से जो है अपनी बाइक लगा सकते हैं? हाँ, तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपके पास बाइक होनी चाहिए, सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आता है। क्या कोई बाइक की मांग होती है कि यही वाली बाइक होनी चाहिए? कोई बाइक की मांग नहीं होती है, बस आपको कुछ नेसेसरी चीज़ें अपने पास रखनी है। जैसे कि अगर आप डिलीवरी करते हो तो एक बैग होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई केक आ गया तो आप देखोगे यार केक लिखा है और उसका मिल रहा है आपको 300 रुपये, है ना, केक है और 300 रुपये मिल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो यार मैं केक कैसे ले जाऊंगा। तो जैसे कि मैं दिखा दूं, मैं अपने पास ये देखो ये बैग यूज़ करता हूँ। ये एक बार दिखा दें इनका जो बैग है, इसे जो साथ में लेके चलते हैं। हाँ, ये देखो ये मेरा बैग है। हालांकि मैंने अभी आप मुझे स्पेशल बुलाए थे तो मुझे लगा कि मैं अपना ये कैमरा लेके आ गया था। बाकी मेरे इसमें ना 35 लीटर का है ये देवेश जी। बहुत सामान आ जाता है, मतलब 1 से 1.5 किलो का केक भी आ जाता है। ठीक है, मैं इस पर रख लेता हूँ और बाकी भी चीज़ें आ जाती है सामान। इसके अलावा देवेश जी अगर जैसे मानिए कोई 10-15 केजी का कोई सामान दे रहा है जिसको हम पीछे बांध के ले जाना है, और तो हाँ, तो ये रस्सी होता है जिसे ठीक है, ये रोप होती है, इसको हम पीछे बांध सकते हैं। ये भी रखना जरूरी है साथ में, हाँ, अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जो रस्सी चाहिएगी, जो कि यहाँ पे अपना जो सामान रख के इससे उसे बांध सकते हैं अच्छे से और ले जा सकते हैं, ताकि कोई सामान ऐसा होता है। मैंने एक वीडियो देखा था आपका जिसमें आपने बताया था कि 40-50 हज़ार रुपये का कोई सामान था, वो मिस हो गया। तो वो ऐसे वो अगर ये होता तो शायद वो मिस नहीं होता। बिल्कुल, ये होता तो शायद वो नहीं होता मिस। और मैं जानना चाहता हूँ कि इनके अलावा मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा मांग होती है। मोबाइल फ़ोन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हैंग हो जाते हैं। हैंग होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जो है जो हम ड्राइवर होता है, यानी जो राइड कर रहा होता है, राइडर होता है, वो प्रॉपर तरीके से लोकेशन नहीं देख पाता है, क्योंकि हैंग होने की वजह से लोकेशन भी अटक जाती है। और कुछ जो जीपीएस होता है वो भी अपडेट मांगता रहता है। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अपडेट करते रहेंगे वो तो ठीक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मोबाइल कौन सा होना चाहिए? मोबाइल तो आप कोई भी, जैसे 4 GB के ऊपर का रैम हो वो वाला मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर जब जैसे मैं बताऊँ, कुछ होता है क्या कि प्रोफेशनल टिप्स होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर आप एक्सपर्ट को फॉलो करते हो तो वो करता है ना, वो चीज़ें आप भी करते हो। बहुत सारे लोग अच्छे नॉलेज वाले होते हैं लेकिन वो पहुंचा नहीं पाते बात, तो वो मुझे कमेंट कर देते कि सर आप ये करके देखो, आपका हैंग नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली जब धूप का टाइम होता है तो सबसे पहले तो मैं ऑफलाइन जो गूगल का मैप होता है, ठीक है, उसको डाउनलोड करके रखता हूँ कि उस पर क्या होता है, नेट ऑफ करने के बाद भी वो चलता रहता है। नेट बंद कर दो, फ़ोन गर्म ना हो। और जब हम लगाते हैं उसमें तो कोशिश करो कि जब 8-10 किलोमीटर या ज़्यादा का है ना रास्ता, तो वहाँ पे स्क्रीन बंद ही रखो, तो हैंग नहीं होगा पहली बात। आगे पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे से चालू कर लो। ये होता है आपके फ़ोन को बचाने का सबसे बढ़िया। ठीक है, मैं भी आज ऐसे ही आया था कि मैंने वहाँ से तो देखा था कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपके सेक्टर 51 की तरफ आने के बाद फिर मैंने लोकेशन लगा लिया था कि वहाँ पहुँचना है। सिर्फ लोकेशन उतना ही लगाया था, मैंने देखा था कि वहाँ जाना है। हाँ, जहाँ तक आपको पता है वहाँ तक आप अपने एक्सपीरियंस से जाओ, ये मेरा भी। और भी कोई जो ऐसा सामान होता है जिसको हमें अपने साथ रखना है? एक हेलमेट हो गया आपका। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है, हेलमेट तो पहनना ही। क्या ये तो के साथ? हाँ, ये दूसरा हेलमेट, ये देख सकते हो आप। ये मैं दूसरा भी चलता हूँ ताकि कस्टमर जो है वो क्योंकि दिल्ली NCR में आपको पता है हर जगह पे CCTV कैमरा लग गया। सेफ्टी अपने जगह। अगर मान लो कि कोई कस्टमर कहता है कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे परिस्थितियों पर क्या करना चाहिए राइडर? मेरे साथ और जो कुछ देखिए, कुछ जगह तो ऐसे होते हैं, नोएडा में ही खास करके लोग ऐसा होता है, अरे चल कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं करता, कोई पुलिस वाला नहीं है। तो क्या राइडर को कह देना चाहिए कि मत लगाओ भाई? नहीं, तो राइडर को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग सीधा मना कर दो। जैसे हमारे राहुल जी जो इस समय कैमरा पकड़े हैं, वो ये इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये सीधा मना कर देता है कस्टमर को कि हेलमेट पहनोगे तो ऐप चलाऊंगा, नहीं तो आप अपने घर में अपने घर। नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि ऑनलाइन चालान भी हो जाता है उसका कैमरे के माध्यम से। जी, मेरा हो रखा है 2200 रुपये का, मेरा 2 चालान हो गया है। ठीक है, तो हेलमेट का पूरे इंडिया में ना 1000 रुपये का चालान है। अगर पीछे वाला हेलमेट नहीं पहना है और आप CCTV वगैरह में आ जाता है आपका, तो चालान आपके मोबाइल पे आ जाएगा मैसेज के। आपने ये नहीं बताया अभी, मैंने पूछा था कि हम जो है अपनी जो बाइक है इसे कैसे अटैच करेंगे? ऐप के माध्यम से ही कर सकते हैं या ऑफिस में विजिट करके करेंगे? किस तरीके से करेंगे? हाँ, वही मैं बताया कि आपको एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बता नहीं पाया। तो देखिए, ऐप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, उस ऐप को सर्च कीजिए, जिसका कोई भी जो भी है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वीफास्ट सर्च करेंगे, उस पर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डालने होते हैं, जिसमें बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है हमारे, जो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। गाड़ी, सबसे पहले आपकी बाइक जो है वो आपके घर में किसी का भी हो चलेगा,
जरूरी नहीं कि आप ही के नाम से हो। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बाइक मान लो किसी अदर के नाम से हो, मैं अटैच कर रहा हूँ उसके अपने नाम तो से, चल जाता तो चल जाता है। लेकिन हमारा जो अकाउंट लगता है जिसमें के पैसे जाते हैं, वो अकाउंट क्या हमारा ही लग जाएगा या किसी जिसकी गाड़ी है जिसके नाम से? नहीं, आपके जिसने बनाया है उसका भी अकाउंट लग जाता है, या किसी और का भी आप लगा सकते हो, उसमें भी जाते हैं। क्योंकि इसके ना इससे रिलेटेड बहुत फ्रॉड हुए हैं ओला में। क्योंकि आप कार का बनाते हैं, तो मैं बता दूं, देखना, तो कार का आप बनाते हो तो पता होगा, जब जो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करा देते हैं ना ओला में, वो क्या करते हैं, अपना नंबर दे देते हैं और ऑनलाइन जो भी पैसा आता है वो ड्राइवर के पास लेकिन पहुंचता नहीं, ऐसा है कि ओला उबर जो हम टैक्सी लगाते हैं, टैक्सियों में ऐसा होता है खास करके जिसके नाम से गाड़ी होती है उसी का अकाउंट नंबर लगता है। नहीं, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें बाइक में ऐसा कुछ नहीं, किसी का भी लग तो जाता है। किसी भी ऐप आप 3-4 ऐप में चलाते हो, तो 3-4 ऐप आपने देखा है, तो आप घर बैठे ही उसमें अटैच कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट डालो, एक अप्रूवल होता है, उसके बाद आपको मैं डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ, पूछ रहे तो मेन चीज़ है गाड़ी का आरसी और इंश्योरेंस, और गाड़ी का पॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आरसी और इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ चाहिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मैन, बस। इसके अलावा अगर मान लो ये शीशे जो साइड मिरर होते हैं, अगर ये गाड़ी के अंदर नहीं है तो फिर? तो ऐसे तो सर कंपनी को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों से, लेकिन वो मोटर व्हीकल एक्ट में आपका चालान हो जाता है। हाँ, इसके तो चालान दोस्तों होता है। वैसे कितने रुपए का हो जाता होगा आपको अंदाजा? देखिए, बेसिकली तो इसका जो चालान होता है ना, वो आपका जो इंस्पेक्टर चालान कर रहा है ना उसके ऊपर होता है। अच्छा, वो आपको 200 रुपये में भी छोड़ कर सकता है चालान, या फिर आपके 2000 भी लगा सकता है। अच्छा, और कोई जानकारी जो खास जानकारी है और जिसकी वजह से हम गाड़ी नहीं चला सकते, वो जानकारी अगर देना चाहते हो तो एक बार? हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी घर में आपका मतलब मेरी बाइक है और पापा की बाइक है, तो लड़का क्या करता है, पापा के नाम से डीएल होता है, सब कुछ पापा के नाम से, मतलब घर पे किसी और के नाम से, और वो चलाने लगता है, तो वो पूरा ऑफेंस है। दोनों को उसमें लीगल एक्शन होगा। क्या, जिसके नाम से गाड़ी है उसका भी और जो लड़का चला रहा है उसका भी। अगर वो नाबालिग है तो वो बच जाएगा, अगर वो बालिग है तो वो भी जाएगा, दोनों को। किसी और के लाइसेंस से, लाइसेंस खुद का होना चाहिए। हाँ, लाइसेंस खुद का होना चाहिए, गाड़ी चाहे किसी के भी हो। लेकिन गाड़ी ऐसा ना हो कि कहीं से उठा के लाए। नहीं, चोरी का नहीं, उसके लिए अभी क्या है कि कुछ कंपनी अब एनओसी मांगती है। गाड़ी जैसे किसी और के नाम से, तो अब आपसे एनओसी मांगेगी, उनसे एनओसी ला के दो, तब अटैच करती है। क्या एफिडेविट भी चल जाता है? हाँ, एफिडेविट भी चलता है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। और भाई साहब का चैनल है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, BSK ब्लॉग, जिसे आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो है एक लाइव ब्लॉग बनाते हैं, रोड पर चलते हुए मोटो ब्लॉग जो होता है, उसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या परेशानियाँ जो हैं आती हैं रास्ते में, किस तरीके से परेशानियाँ आती है सर। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी होता है क्या, हम लोग अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन कमियाँ भी होती है, तो कुछ कमियों की भी वीडियो बनती है। तो ऐसा नहीं है कि कमी, हर जगह कमियाँ होती है और अच्छाई होती है, दोनों चीज़ें मिलजुल के होती है। नहीं, अभी तो हम जो वीडियो ले रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए ले रहे हैं कि भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स किए थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे, वो पूछ रहे थे किस तरीके से हम जो बाइक लगा सकते हैं, तो सिर्फ यही हम पूछना चाहते थे। आपने बता दिया कि ऑनलाइन लग जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका कोई सवाल है तो मैंने बता दिया, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और सर का जो यूट्यूब चैनल है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देवेश जी, आपके चैनल का और आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत। एज ऑलवेज, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर